So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today, we are going to do the quick revision of a Unit 6 of Human Resource Management, that is talent management, talent retention and talent acquisition और उसके sources. ठीक है जी. तो जैसे कि हम रिविजन कर रहे थे, नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. एज आई ऑलरेडी टोल्ड मैनी अ टाइम्स इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ कि नोट्स सारे अपलोड हो चुके हैं. ये सिर्फ हम एग्ज़ाम्स के लिए रिविजन कर रहे हैं ताकि आपको कुछ मेन पॉइंट्स याद रहें ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. राइट. तो सबसे पहले टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप सबको पता है. हम यही पढ़ते हैं कि कैसे हम टैलेंट को मैनेज करें, कैसे उसको रिटेन करके रखें ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल जाए, उसके जितने भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फुलफिल हो. तो उसका एक टॉपिक है टैलेंट मैनेजमेंट. मैनेज करना मतलब कि अपने सबसे जो बेस्ट बंदा है ना, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय है, उसको अच्छे से मोटिवेट करके रखना ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आए. क्योंकि बहुत सारे आपके जो क्लाइंट्स हैं वो, क्योंकि देखो बहुत टाइम हो गया उस एम्प्लॉय को काम करते हुए, ठीक है, बहुत अच्छे से वो अपना काम कर रहा है और जो पुराने पुराने आपके क्लाइंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं. तो वहाँ पे आपको उस टैलेंट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट. सो इट्स अबाउट अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग, कीपिंग द बेस्ट पीपल इन योर कंपनी. ठीक है. टैलेंट देखो दो तरह के होते हैं, मल्टी डायमेंशनल, यूनी डायमेंशनल. मल्टी मतलब एक बंदे में कई बार एक से ज़्यादा टैलेंट होते हैं. यूनी डायमेंशनल मतलब एक बंदे में एक ही टैलेंट है. तो इट्स नॉट अ बिग डील. टैलेंट अलग अलग तरह के होते हैं. टैलेंट को मैनेज करना आना चाहिए कि किस तरह आप, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन में बंदे रखे, अब मैं उनको डीमोटिवेट करती रहूँ, कैसा लगेगा, दूसरे दिन छोड़ के चले जाएंगे कंपनी. बट मुझे उसको मैनेज करना है. अगर उसने कोई अच्छा काम किया मैं उसको मोटिवेट करूँगी, जहाँ पे ज़रूरत होगी उसको हेल्प चाहिए मैं उसकी हेल्प करूँगी. दिस इज़ व्हाट वी कॉल टैलेंट मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंस क्या है टैलेंट मैनेजमेंट की, ताकि हम टैलेंट्स को अट्रैक्ट कर सके, बाकी आने वाले टैलेंट्स को भी. मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़. ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड होते हैं, वो जो टैलेंटेड बंदा है वो भी मोटिवेट रहता है, इंप्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस इससे अच्छी होती है और जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड रहता है, उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ से. आई होप दिस इज़ क्लियर टैलेंट मैनेजमेंट. नाउ कम टैलेंट रिटेंशन. अब देखो मैनेज कर लिया आपने, अब जब अच्छे से मैनेज कर लिया, उसको मोटिवेट करके रख दिया, ठीक है, अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वो टिका हुआ है, मतलब अच्छे से आप मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, अब वो रिटेन्ड है, मतलब वहाँ पे है, नहीं जाएगा वो कहीं पे, क्योंकि उसको यहाँ पे मोटिवेशन मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा. दैट इज़ टू कीप टैलेंटेड एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इम्पॉर्टेंस. ठीक है, क्या होती है टैलेंट रिटेंशन की, क्या इंपॉर्टेंस है. फॉर हायर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिटेन करना उस बंदे को, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस आए. ठीक है जी. देन ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, वो बंदा जो पुराना है, बहुत 2-3 साल पुराना है, उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, अच्छे से वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो वो बंदे को आप क्यों हटाओगे, या अगर वो जाना चाहे आप क्यों उसको भेजना चाहोगे. तो आप उसको मोटिवेटेड रखोगे, रिटेन्ड रखोगे, स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाएगा वो एंड ग्रेट टीम कोहेशन आएगी, बेटर टीम बनेगी. ठीक है जी. नाउ कम्स द नेक्स्ट, टैलेंट एक्विजिशन और उसके सोर्सेज. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स में आ सकता है. टैलेंट एक्विजिशन एक्चुअल में क्या होता है, एक्वायर करना, टैलेंट को एक्वायर करना. मतलब कोई पोजीशंस है वो खाली पड़ी है, अब आपने उस टैलेंटेड बंदे को ढूंढना है जिसको आप वो पोजीशन दे पाओ, उस पोजीशन को फिल कर पाओ उस टैलेंटेड बंदे के साथ. वो होता है टैलेंटेड एक्विजिशन. प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग, एक्वायरिंग अ स्किल्ड इंडिविजुअल टू फिल द ओपन पोजीशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक खाली पोजीशन पड़ी है किसी भी बंदे की, मे बी मैनेजर की पोस्ट है, मे बी चेयरमैन की पोस्ट है, इट कैन बी एनीथिंग. एलिजिबिलिटी चेक करोगे, उसका इंटरव्यू वगैरह लोगे, उसको उस पोस्ट पे. ठीक है जी. तो इसकी इंपॉर्टेंस है टैलेंट एक्विजिशन की. आपको क्यों चाहिए, टू अट्रैक्ट द टॉप टैलेंट्स. एफिशिएंसी प्रूफ करने के लिए आपको एक अच्छा नॉलेजेबल बंदा चाहिए. फेयर हायरिंग होनी चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए. जो बंदा एलिजिबल है, जो मतलब बिल्कुल कि हाँ ये अच्छा है बंदा, ये कर सकता है, उसको ही हायर करो. बायसनेस नहीं है, पैसे वगैरह करप्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए. प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अच्छा बंदा होगा, नॉलेजेबल बंदा होगा, टैलेंटेड बंदा होगा. ठीक है जी. तो खुद ब खुद ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहेगा. देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ टैलेंट एक्विजिशन. जैसे हमने रिक्रूटमेंट में किया था ना, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज, सेम एज इट इज़ डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है आपने, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, कुछ सोचने का ही नहीं इसमें. ठीक है जी. तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जो सेम सेम होते हैं, इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत प्लस पॉइंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव, मतलब आपको मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. इंटरनल सोर्स मतलब
कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपके पास कोई बंदा है, ठीक है, वो आगे से आगे पोजीशन, जैसे पास्ट एम्प्लॉयज़, आपके कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए बट वो बहुत टैलेंटेड थे, बट मे बी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से छोड़ के गए हैं, तो आने वाले टाइम में अगर वो वापस आते भी हैं तो आप इजीली उनको रख सकते हो। तो वो होता है इंटरनल सोर्सेज, कि पहले जो एम्प्लॉयज़ थे उनको रखना इंटरनली। इंटरनल प्रमोशंस हो जाती हैं, किसी को मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है तो पिछली वाली पोस्ट खाली होती है, वो आगे उस बंदे को मिल जाती है, ये सब चीज़ें। एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे सोशल मीडिया हो गए, वहाँ पे आप डाल सकते हो ये चीज़ें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके, ठीक है, जैसे प्रॉपर करवाई जाती हैं प्लेसमेंट्स वगैरह, वो चीज़ें कर सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो कौन बंदा एलिजिबल है, जॉब फेयर्स लगवा सकते हो, इससे आपको टैलेंटेड बंदे मिल जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ आवर रिविजन of unit 6 of human resource management. I hope this topic is clear to you. Revision is done of unit 6. वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, अंडरस्टैंडेबल हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.